क्या आप भी यही गलती करती हैं? बार-बार आप घर में पुराने कपड़े का ही यूज़ करती हैं, कभी भी आपका मतलब मन कहता है लेकिन फिर भी आप ये सोच के कि आखिर कौन देख रहा है मुझे, करने तो मुझे घर के ही काम है, घर पे ही तो रहना है, कैसे भी कपड़े पहन लो। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज मैं ये बताने वाली हूँ अगर घर पे पुराने कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे क्या मतलब, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देखिए ये मैटर नहीं रखता है कि घर पे हम कितने महँगे, कैसे फैंसी या कैसे ड्रेस पहनने हैं। वो बिल्कुल भी इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम घर पे रहें तो हम महँगे कपड़े पहने और ब्रांडेड कपड़े पहने। ये ज़्यादा कीमत के कपड़े पहने, देखिए हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के कपड़े भी चल रहे हैं सस्ते महँगे। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो सच्ची बात बताऊँ, वो घर पे कपड़े इस तरीके के होने चाहिए जो आरामदायक हों, मतलब जिनसे हम घर के काम आसानी से कर सकें। देखिए हमने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं या बहुत जैसे जो कपड़े ऐसे होते हैं, बहुत कपड़े इतने ज़्यादा फैंसी होते हैं, उनमें हम कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, ना ही घर का काम हमसे आसानी से होता है। तो ऐसे कपड़ों की जगह हम आरामदायक कपड़े जो एकदम से हमें आराम के साथ हम सारे कामों को कर सकें, ऐसा नहीं है काम करते समय हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ज़्यादा इस तरीके भी कपड़े हमारे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आरामदायक और का घर के कामों को हम तेज़ी से और बिल्कुल आसानी से कर सकें, ऐसे कपड़े हमें घर पे पहनना चाहिए। दूसरा देखिए मैं बताऊँ, जो देखिए हमेशा हम महिलाओं का क्या रहता है, हम 2-3 नाइटी ले रखते हैं और रात को भी नाइटी डाल ली, सुबह उठकर नहा भी लिया, फिर भी नाइटी डाल ली। देखिए नाइटी पहनना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप मुझे भी देखते होंगे, मैं नाइटी पहनती हूँ, लेकिन कभी-कभी जैसे कभी-कभी हमारा मन करता है ना कि चलो इस बार कुछ नहीं पहनते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि हाँ, चलो नहीं है मन। लेकिन ये नहीं है कि हर दिन आप सुबह उठे और आपने नहाया, धोआ और फिर आपने फिर वही नाइटी डाल ली। देखिए कभी-कभी संडे है या आप बाहर से आए हैं, जैसे मैं अधिकतर देखिए नाइटी कब पहनती हूँ, जैसे शुक्रवार के दिन मैं साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद मैं नाइटी डाल लेती हूँ। ऐसे किसी दिन ऐसे मैं कभी-कभी डाल लेती हूँ, लेकिन हर दिन का ये नहीं रहता है कि हर दिन आपने उठे और नाइटी डाल ली। देखिए नाइटी भी एक कपड़ा है, लेकिन आपको उसकी जगह ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आरामदायक हों। नाइटी से हमेशा नाइट सूट जब हम पहनते हैं ना, तो थोड़ा हमें वही चीज़ें लगती हैं, हमें खुद ही देखते हुए हमें बोरिंग लगते हैं कि वही चीज़ें जब हम अलग-अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। देखिए कपड़े बहुत सारे हैं जो गर्मियों में और सर्दियों के अलग-अलग होते हैं, जो काफ़ी मतलब वो हमारे शरीर पर कंफर्टेबल तो रहते ही हैं, साथ ही साथ हमें मतलब एक आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, तो आप उन कपड़ों को पहन सकती हैं। देखिए तीसरा जो है, प्रेज़ेंटेबल बनकर क्यों रहते हैं? देखिए हम कहेंगे अरे हमें क्या ही ज़रूरत है, हम तो घर पे ही रहते हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको घर पे सुबह उठकर नहाना-धोने के बाद आप अच्छा-सा सूट डाल लें, सूट डालने के साथ-साथ आप कॉटन का जैसे सूट डाल लिया या आपने जो टी-शर्ट आता है, टी-शर्ट, लोअर होता है, आप उसको साफ-सुथरे कपड़े होने ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आपके महँगे कपड़े हैं और वो आपके गर्मी के मुताबिक नहीं है। इस तरीके के कपड़े नहीं होने चाहिए। तो आप उन कपड़ों को ना आसानी से मतलब ऐसे कपड़े हैं जो उनको पहन सकते हैं और उनको देखिए छोटा-सा आप ये काम कर सकते हैं, रूटीन आपका होना चाहिए कि सुबह नहाने के बाद कंघी करने की आदत आप तुरंत डाल दीजिए। कंघी जब हमारी हो जाती है, बालों को हम किसी भी तरीके से जो भी आपको पसंद है उस तरीके से हम बालों को अपना हेयर स्टाइल दें। बालों की जो कंघी होती है वो हमें एक एनर्जी, एक फुर्ती लाती है हमारे अंदर। और आपने देखा होगा जिस दिन आपने बालों में कंघी नहीं करते, आप नहा-धो कितना भी लें, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें और अगर बालों में कंघी करने के तुरंत बाद एक अजीब-सा सुकून मिलता है। मुझे तो भी मिलता है जिस दिन संडे वाले दिन हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाते हैं घर के कामों के बाद, तो बालों को में कंघी करने का टाइम होता है, वो दोपहर में मिलता है। तो काफ़ी अजीब-सा जब तक बेचैनी-सी रहती है और जब वो बालों में कंघी कर लो ना, एक सुकून, एकदम से सुकून हमें मिलने लगता है।
तो हमेशा बालों में कंघी, हल्की-सी छोटी-सी बिंदी और हल्का-सा सिंदूर आप लगा के ज़रूर रखें। देखिए, शादी हुई है आपकी और घर की ज़िम्मेदारियों के साथ अपने आप को सुंदर दिखाना, सुंदर दिखना भी एक कला होती है हर औरत के अंदर। आपने कई औरतों को देखा होगा कि घर के काम भी करती रहती हैं और वो सुंदर भी दिखती हैं, है ना? ये कोई ऐसे ही नहीं है कि जादू नहीं करती हैं वो, एक हैबिट में हमें इन चीज़ों को डालना चाहिए और हर हाउसवाइफ़ को डालना चाहिए। देखिए 5-10 मिनट जो सुबह के होते हैं बालों में कंघी करना और कपड़े देखिए पहनने में उतना ही टाइम लगता है। बालों में कंघी करना और हल्का-सा मेकअप जैसे हल्की-सी पिंक या लाइट कलर की कोई भी हल्के हल्के कलर की लिपस्टिक घर में लगाइए। छोटी-सी बिंदी आपके लुक को एक अ, नया लुक भी देती है। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, वाह! हम किसी को दिखाने के लिए नहीं अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम सिर्फ़ अपने आत्मविश्वास को और इससे बच्चों के देखिए कहीं न कहीं ये पर्सनली भी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। जैसे जब हम अच्छे से तैयार होके रहते हैं तो बच्चे हैं, हस्बैंड लोग हैं, ये भी तारीफ़ में 2 शब्द ज़रूर बोलते हैं और जब हम ऐसे ही बाल बिखरे हुए हमारे और कुछ भी हम डेली का डेली नाइट सूट ही पहन रहे हैं, तो घर पे भी कहते हैं, "कैसे रहते हो सब? कैसे तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता?" हम ये कहते हैं कि हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या करें? तो देखिए टाइम अगर हम निकालें सबके लिए जैसे आप पूरे दिन लगे रहते हो ना, तो 5-10 मिनट आप अपने लिए भी निकालें। वो 5-10 मिनट आपको एक नया आत्मविश्वास बढ़ाएँगे और आपका जो एक वैल्यू होती है ना, वो भी बढ़ाएँगे। तो आप ये कार्य ज़रूर करिए। अब वो बारी आती है कि कौन से कपड़े घर पर पहन के रहें। देखिए, अब वो न कीमती भी कपड़े नहीं पहनने हैं। देखिए, कीमती कपड़ों का कुछ नहीं होता है। कीमती कपड़े कई-कई बार ऐसा होता है कि जो कपड़े होते हैं अगर हमारा 200 का सूट हमने लिया, ठीक है? 200 का सूट हमारा उसका सिला हुआ वो अच्छा है, हमारे ऊपर जच रहा है। मेन बात तो उसका कलर अच्छा है, ऊपर से उसका जो मतलब वो उसका जो आपने जो स्टिच करवाया है वो आपके बॉडी के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल है, वो आप पे सूट कर रहा है। और क्या आप जैसे और मौसम के हिसाब से है, जैसे गर्मी है उसके हिसाब से है। तो वो कपड़ा आपका कोई ₹1000 की ड्रेस है ना, उससे लाख गुना अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता भी है, कोई कपड़ा हमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल के साथ-साथ इतना पसंद होता है ना, सस्ता कपड़ा हमें इतना पसंद आ जाता है और महँगे कपड़े होते हैं, वो हमारा पहनने का मन नहीं होता है। तो कपड़े हमेशा ऐसे खरीदें जैसे कॉटन के कपड़े हैं इन दिनों में, कॉटन के आप अभी शॉर्ट कुर्ती चल रही है, नीचे लोअर चल रहा है, आप उसे भी पहन सकते हैं। देखिए मैं तो यहाँ पे रहती हूँ तो मतलब पहन लेती हूँ मैं भी सारे कपड़ों को, लेकिन मुझे पुराने कपड़े का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें आपकी पुरानी हो गई हैं। मतलब कपड़े आपके इस तरीके के होने चाहिए जो आपको आपके ऊपर सूट करते हों और आप उनमें आसानी से घर के कामों के साथ-साथ ना आप उनमें सुंदर भी दिखें। ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े हैं बहुत ज़्यादा, कलर आप पर सूट ही नहीं कर रहा है और आपने वो पहन रखे हैं। तो कपड़े हमेशा ऐसे ही पहन कर रखिए, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आपका आत्मविश्वास के साथ-साथ आप सुंदर भी दिखेंगे। और जब आप सुंदर दिखते हैं ना, तो हमें खुद हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सच में अच्छे लग रहे हैं, तो हमें एक अलग-सी फीलिंग आती है। एक खुशी-सी महसूस होती है। अगला पॉइंट है साफ और सुंदर कपड़े पहनना ज़रूरी है, महँगे कपड़े पहनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा कि महँगे कपड़े ही पहने जाएँ और क्या साफ-सुथरे कपड़े। देखिए कपड़ा आपका महँगा है या सस्ता है, आपने स्कूल की ड्रेस देखी होगी, वो महँगी या सस्ती इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक वो हर बच्चा पहनता है, वो आपने देखा होगा ना, हर बच्चा पहनता है आयरन करी हुई ड्रेस, बिल्कुल साफ और क्लीन। बच्चे एकदम जचते हैं और स्कूल की ड्रेस और वही हम मुताबिक देके हम कोई कपड़े हैं बाहर से हमने खरीदे हैं, बहुत महँगे कपड़े हैं हमारे और अगर वो कलर उनका अच्छा नहीं है, यही वही बात है और वो साफ-सुथरे नहीं हैं, तो वो कपड़े ना तो हम पर सूट करेंगे और ना ही हमें वो वैल्यू देंगे समाज में जो एक ₹200 का कपड़ा पहना है लेकिन वो साफ-सुथरा और प्रेस करके कपड़ा पहन रखा है। तो कपड़े हमेशा प्रेस करे हुए होने चाहिए और साफ-सुथरे दिखने चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरे। देखिए ये तो काम हमारे ही हाथ का है ना। चलो महँगे कपड़े तो हम नहीं खरीद सकते हैं हर बार, हर किसी के घर का बजट इस तरीके का नहीं होता है कि वो महँगे कपड़े खरीद कर पहने या बार-बार कपड़े खरीदे पुराने कपड़ों को।
नहीं यूज़ में लाएँ। तो ये तो काम हम कर ही सकते हैं कि हम उन कपड़ों को प्रेस करके, अगर प्रेस करने का समय नहीं होता है तो आप गीले कपड़ों को ना अच्छे से झाड़ के सुखाएँ, तब भी कपड़े आपके ना एकदम चमकते और दमकते रहेंगे। कपड़ों को अच्छे से वॉश करें, अच्छे से धुलें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अपना बताऊँ ना, मैं कभी भी महँगे कपड़े ना तो मैं आने-जाने के लिए खरीदती हूँ और ना ही मैं घर पे पहनती हूँ। अभी जो मैंने सूट ले रखा है ना, ये मैंने 450 का सूट लिया है और इसके मैंने ये ढीली-ढीली कुर्ती बनाई है और नीचे मैंने इसका प्लाज़ो बनाया है और ये मेरा दुपट्टा है। मुझे ये काफ़ी कम्फ़र्टेबल लगता है और इससे मैं सारे घर के काम आसानी से कर सकती हूँ और मुझे सच में ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसका ज़रूरी नहीं कि हम 1000-1200 रुपए के कपड़े घर में पहन के रखें। तो मैं तो ये आपको हमेशा बताती हूँ कि हमेशा घर में अच्छे कपड़े, बच्चों को भी देखिए मैंने यहाँ पे ये नाइट सूट इनको दिला दिए हैं। काफ़ी मतलब इनको कंफर्टेबल भी लगते हैं और ये बच्चे अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी दिखते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे जो चीज़ें हमारे हाथ में है ना, उनको हम तो कर सकते हैं और उनको हमें करना भी चाहिए। तो अगला मैं जो तरीका बताऊँ, यहाँ पर बच्चे थोड़ी-सी शरारत के साथ में अपनी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर नित्या खेल रही है और माँ ही अपना स्टडी कर रही है यहाँ पे, मुझसे मतलब रीडिंग कर रही थी ये। कोशिश की पर वह भी चंदे को नहीं चंदे तक चांद तक नहीं पहुंचा। मुझे क्या सका। अब चिंकी ने अपनी बात कबूतर को बताई। कबूतर ने कहा, बस इतनी सी बात चिंकी, तुम मेरी परों पर को कसकर पकड़ लो। मैं ऊपर आसमान की उड़ूंगा तब तुम झटपट चंदा को छू। तो मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसी ही है और मैं तो कभी भी देखिए ना तो मेरा बजट अब वो होता भी है ना, तब भी ना मुझे ज़्यादा महँगे कपड़े खरीदने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और ना ही मैं ज़्यादा कभी मेकअप करती हूँ, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल सिंपल मैं रहती हूँ और यही सिंपल लुक को ना लोग मुझे गँवार बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा सिंपल रहती हूँ कि तुम लिपस्टिक नहीं लगाती हो, बिंदी हल्की लगाती हो। काफ़ी मेरे अपने लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि ये पढ़ी-लिखी गँवार है। तो मुझे गँवार बनना मंज़ूर है, लेकिन मैं मतलब कंफर्टेबल है जिसमें ज़्यादा मतलब डार्क मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डार्क लिपस्टिक लगाना भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी-कभार मैं ऐसा मतलब मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं घर पे डेली में बिल्कुल भी ऐसा मेकअप नहीं करती हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल एक छोटी-सी बिंदी हमेशा जो मेरे 24 घंटे लगी रहती है और माथे पे सिंदूर मैं डेली लगाती हूँ। गले में मैंने ओम लिया है जो, वो मैं पहन के रखती हूँ, हाथों में 2-2 चूड़ियाँ और पैरों में बिछिया और पायल, बस। यही मेरा मतलब जो है मेरा श्रृंगार है जो भोलेनाथ ने, जो माँ ने मुझे दिया है, मैं उसको उपयोग में लाती हूँ, ना कि देखिए हमेशा महँगी मतलब डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएँ हल्का, इस तरीके से मतलब चटकीले-मटकीले कपड़े पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसा मुझे अच्छा लगता है, मेन बात यहाँ पे मैं जो आपके लिए बता रही हूँ, जैसा आपको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, नाइट सूट के लिए इसलिए कह रहा है, देखो आपको भी थोड़ा अलग से लगेगा, आप थोड़ा-सा ना ये करके देखना, आप इस नियम को ना थोड़ा-सा अपना कर देखना, आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में नाइट सूट पहनने के बाद डेली-डेली जब हम डेली सूट पहनते हैं, देखिए आपको थोड़े 3-300 400 रेट में अच्छे सूट मिल जाते हैं, आप उनको पहनिए। देखिए मुझे सिलाई आती है, तो मैं ना कभी भी ज़्यादा महँगे कपड़े नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मुझे सिलाई देनी नहीं होती है, तो मैं हाथ से ही रेडी करती हूँ कपड़े और उन्हें पहनती हूँ। तो ये कपड़े मुझे सस्ते के सस्ते पड़ जाते हैं और मैं मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बहुत दिनों तक मैं उन कपड़ों को पहनती हूँ, मतलब थोड़े दिन मैं पहनती हूँ, एक सीज़न मैंने कपड़ों को पहना, उसके बाद मैं नहीं पहनती हूँ। तो इस तरीके से मैं कपड़ों को रखती हूँ। अगला देखिए 7वाँ जो मैं आपको तरीका बताऊँ, वो है
जो आखिर जैसे तैयार किसके लिए होना है? खुद के लिए। हम ये कहते हैं, महिलाएँ कहती हैं उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है, जैसे मेरे पास देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो तभी मैं तैयार हो के, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, देखिए सुबह की तो अलग बात है, लेकिन दिन में मेरी कोशिश ये रहती है सुबह के, जब मेरे सुबह का जो 10 मिनट होता है ना, वो पूरे दिन मुझे तरोताज़ा महसूस कराता है। सुबह मैं जब नहा के आती हूँ, नहा के आने के बाद मैं बालों में अच्छे से कंघी कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं स्कूल रेडी होके तो निकल जाती हूँ। स्कूल से आने के बाद ना, मैं जब थोड़े से घर के काम होते हैं, उन कामों को करने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धुलती हूँ। मुँह हाथ धुलने के बाद, जैसे शाम 4 बजे के टाइम का मैं बताऊँ, तो मुँह हाथ धुलने के बाद फिर से मैं रेडी होती हूँ। रेडी होने में वही मैं क्रीम लगाती हूँ और जो भी चेहरे पर जो भी कुछ लगाना होता है, अच्छे से अपना फेस वॉश करके और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। बस इस तरीके से ही मैं घर के सारे कामों को करती हूँ और अपना भी इसी तरीके से ख़्याल रखती हूँ। तो देखिए, खुद के लिए हमें तैयार होना है कि हम खुद सुंदर दिखें। जब हम खुद को देखते हैं तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर करें। खाने में आज बनी है मूँग की दाल और पूजा मेरी हो गई है। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और ना हाइप भी कर दिया करें। तो आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।